नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं हमें सर्दियों में ये विंटर क्लोथिंग जिसको वुलन क्लोथिंग्स बोलते हैं, ये सर्दियों के कपड़े, गर्म कोट्स क्यों पहनने चाहिए, क्या ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हाँ सर्दियाँ आ गई, एक मॉरल सा बन गया है कि भाई सर्दियाँ आ गई तो हाँ ठंड से बचने के लिए ये पहन लो वुलन। पर हम कभी ध्यान देते हैं कि हमें ठंड से बचना क्यों है, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। सिर्फ बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आयुर्वेद में और भी चीज़ें बताई गई हैं। होता क्या है, जब बाहर ठंड बहुत ज़्यादा होती है और कई बार हमें किसी मैरिज फंक्शन में जाना होता है या पार्टी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्पेशली वुमेन के साथ ज़्यादा रहता है, ये मैन के साथ भी होता है, वुमेन के साथ ज़्यादा रहता है कि हम बड़ी फैंसी सी साड़ी पहन लेंगे या बड़ी फैंसी से कोई गर्मियों का कपड़ा पहन लेंगे और हम अपने माइंड में एक थॉट बना लेंगे कि हमें ठंड नहीं लगती क्योंकि हम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है। बट एक्चुअल में ठंड तो सबको लगती है और ऐसा हो भी जाता है कई बार कि आप माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग वे में थॉट बना लें कि मुझे ठंड नहीं लगती और ठंड नहीं भी लगती है। तो ये बात तो ठीक हो कि मुझे कुछ नहीं होता, मुझे ठंड नहीं लगती, पर हमारी बॉडी की एक फिजियोलॉजी है। अब उसमें क्या है कि जब हम ऐसे बाहर जाते हैं, मतलब शादी ब्याह में जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने ये ठंडे कपड़े पहन लिए हैं, अब क्या है बाहर तो ठंडी है और कोल्ड विंड्स चलती हैं। ये जो ठंडी के सीज़न होते हैं ना, हेमंत और शिशिर ऋतु इसको बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसको आप सर्दियों का मौसम बोलते हैं। 2 ऋतुएं रहती हैं, 4 महीने इस मौसम रहता है। अब इसमें जब हम ठंडे में बाहर जाएंगे ना तो कोल्ड वेव्स चली होंगी। अब कोल्ड वेव्स का क्या नुकसान है, बोलेंगे मुझे ठंड नहीं लगती, पर वो आपकी बॉडी को टच करेंगी कोल्ड वेव्स, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड वेव्स जब डायरेक्ट एक्सपोजर होता है बॉडी पे तो वहाँ पे वात दोष का एग्रावेशन हो जाता है। जब वात दोष बढ़ जाता है आपकी बॉडी के अंदर तो वो जॉइंट पेन्स करता है, बॉडी में स्टिफनेस करता है, कई केसेस में फीवर भी ले आता है, या आपको अस्थमा ब्रोंकाइटिस है तो उस सिचुएशन को वर्स करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव फायर जो आपकी पाचक अग्नि है उसको कमज़ोर करता है। तो अगर माइंड वाइज हो सकता है कि हम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लें कि मुझे ठंड नहीं लगेगी, पर बॉडी इस तरह से ट्रेन नहीं हो सकती अनलेस आप बहुत ज़्यादा योगा करते हैं, तो उससे मे बी ट्रेन हो जाए, पर वो तो बहुत ज़्यादा योगीज होते हैं जिनकी बॉडी को ठंड नहीं लगती, बाकियों को तो सबको लगती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप वूलन से अपनी बॉडी को कवर रखें ताकि अगर डायरेक्ट हवाएं जो है आपकी बॉडी के साथ टच ना करें, वात दोष को ना बढ़ाएं और आपको लेटर एजेस में जॉइंट पेन, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, मतलब एक अजीब सा स्ट्रक्चर बॉडी का, वो सब ना हो। वो तब होता है जब ठंड आपकी बॉडी में बस लगती रहती है और वो वात दोष जो एग्रावेट हो के जो बॉडी की ब्यूटी है उसको ख़त्म कर देता है। वात दोष बढ़ के आपके जॉइंट्स पे पेन करता है और बार अटैक होने के बाद जॉइंट्स आपके ख़राब होने लगते हैं। इंटरनल वात को बढ़ाती है, ये ऐसा नहीं है कि जो बाहर की हवा है वो बाहर ही लगेगी, नहीं, इसमें नेचुरली इन 2 ऋतुओं में वात दोष बढ़ा होता है। और अगर हम अपने आप को वुलन से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ये वात दोष और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है। तो हमको अपने आप को वुलन से प्रोटेक्ट करके रखना है। सर्दी में ठंडी हवाओं में बाहर नहीं जाना है, वात दोष को बैलेंस रखना है ताकि हमारी डाइजेशन, डाइजेस्टिव फायर और ये खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह की डिजीज़ हमें ना हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वुलन सिर्फ फैशन के लिए नहीं होता या विंटर के लिए नहीं होता। सिंथेटिक से वुलन को रिप्लेस ना करें, वुलन कपड़ों को ही पहने विंटर में, क्योंकि वो ही वुलन कपड़े ही आपके वात को बैलेंस रखते हैं और आपको सर्दी से प्रोटेक्ट रखते हैं। और इसके अलावा ये शरीर में वार्मथ उत्पन्न करते हैं जो कि आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, और ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल schedule a consultation for you. So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.